नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और आप लोग देख रहे हैं द स्मिता स्टार वर्ल्ड। हम लोग करने जा रहे हैं हिंदी रीडिंग और ये सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो है, जहाँ पे इस सेशन में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपके पास कौन आ रहे हैं। तो ये रहेगा लिब्रा से लेकर ज़ोडिएक साइन लिब्रा से लेकर पाइसेस यानी कि मीन राशि तक, यानी कि तुला से लेकर मीन राशि तक की रीडिंग रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने अपने डिस्प्ले में डाल रखा है। तो यहाँ पे हम लोग रीडिंग करने चाह रहे हैं कि कौन पर्सन है, न्यू पर्सन कौन आपके यहाँ पे आ रहे हैं, न्यू या पास्ट पर्सन। तो इसकी रीडिंग हम लोग देखेंगे। ये रीडिंग सितंबर तक की रहेगी, ठीक है, अगस्त से लेकर सितंबर तक की। तो चलिए शुरू करते हैं लिब्रा की रीडिंग। तो देखते हैं लिब्रा के लाइफ में कौन आ रहा है। तो लिब्रा की रीडिंग करेंगे। लिब्रा के लाइफ में कौन आ रहे हैं, न्यू पर्सन, ओल्ड पर्सन कौन आ रहे हैं लिब्रा के लाइफ में। देखते हैं न्यू पर्सन, ओल्ड पर्सन लिब्रा के लाइफ में कौन आ रहा है। लिब्रा के लाइफ में कौन आ रहा है, न्यू पर्सन, ओल्ड पर्सन। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करिए। लिब्रा के लाइफ में न्यू पर्सन, ओल्ड पर्सन कौन आ रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है एट ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा आपके कौन आ रहे हैं यहाँ पे, ओके। सो लिब्रा आपके कोई ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा दैट आपके पास्ट पर्सन जिन्होंने आपको बैक स्टेप किया था पास्ट के रिलेशनशिप में, वही आपके पास आ रहे हैं विद दिस 2 ऑफ कप्स। तो ये कोई पास्ट पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। हालांकि सबके साथ ये रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो अपने एनर्जी के, अपने सिचुएशन के हिसाब से आप इस रीडिंग को लीजिएगा। तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको अभी बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, आपकी तरफ नज़रें बना के रखे हैं इन्होंने, और आप पे पूरी प्रॉपर नज़र है इनकी, आप क्या करते हो, और कहीं ना कहीं आपसे इन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम आई फील यू डोंट वांट टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन, बिकॉज आप कम्युनिकेशन अवॉइड करना चाह रहे हैं। इस पर्सन को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाह रही है। कोई वर्गो से आप लोग डील कर रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये कम्युनिकेशन ये आपसे एक करना चाहते हैं, बिकॉज दे फील फॉर यू। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये लवर्स भी आया है, ये आपसे अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये आपसे मैरिज यानी कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यानी कि हायरोफेंट का कार्ड कहता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी ये आपके साथ चाह रहे हैं लिब्रा। लेकिन वही है कि ये आपको देख रहे हैं, आप पे नज़रें इन्होंने बना के रखे हैं, और ये अपने इमोशंस को होल्ड ऑन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे लग रहा है इस कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, बिकॉज ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा शाई है, बहुत ज़्यादा ये ओपन अप नहीं होते हैं, अपने इमोशंस को अपने अंदर रखते हैं ये पर्सन, और इनकी एनर्जी बहुत स्लो तरीके से भी आपकी तरफ आ रही है। तो लेकिन जब आती है तो आप इसको कट ऑफ करना चाहते हो। कम्प्लीटली मैं देख रही हूँ आप इन पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा यू आर नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड की एनर्जी आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपने आप में यू आर कहीं ना कहीं, मुझे ये भी लग रहा है लिब्रा दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू योर इमोशंस। तो आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को भी होल्ड ऑन कर रहे हो डियर। तो इट्स नॉट कि मैं खाली ये बोलूँगी कि ये पर्सन होल्ड ऑन कर रहे हैं,
आप भी इनके साथ इमोशंस होल्ड ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, आप भी इनको स्पाई करते हो, आप भी इनके बारे में जानना चाहते हो दैट ये क्या करते हैं पर्सन, इनके लाइफ में क्या चल रहा है एंड ऑल दीज थिंग्स। बट जजमेंट के साथ आपको अभी डिसीजन लेने का टाइम, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिब्रा अभी इस टाइम में, क्योंकि आई गेस आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, वेट आप इस चीज़ का कर रहे हैं कि शायद आपके पास कोई और ऑप्शंस मिल जाए और कोई आपके लिए आ जाए लिब्रा। बट इट्स लाइक मैं देख पा रही हूँ कि जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं उसमें से आपको बस एक चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है कि ये पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपसे बेहद ज़्यादा कुछ फील करते हैं, आप भी इनके लिए कुछ अट्रैक्ट हैं, आप में कुछ है अट्रैक्शन इनके लिए, यू नो। एंड येस, बट लेकिन आप दोनों में से दोनों ही इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं। लाइक अगर ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करते हैं तो कोई या तो लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, या फिर कम्युनिकेशन होल्ड बैक कर लेता है आप लोगों को। कि जैसे ही आप लोगों की कम्युनिकेशन होती है ना, कोई भी कम्युनिकेशन होती है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि कोई ट्रुथ सामने उनको पता चल जाता है और फिर वो उनको लगता है कि वो इस पोजीशन पे आ जाए, वो अपने गोल में फोकस करे, अपने लाइफ में फोकस करे, और इस चीज़ से वो थोड़े से डेविएट हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप। और यहाँ पे आप भी मुझे ऐसे करते हुए दिखाई दे रहे हो लिब्रा, बहुत ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं कि ओरेकल में से क्या आपको गाइडेंस मिलता है, क्या है इस पर्सन के रिगार्डिंग। ये कोई पास्ट पर्सन ही मुझे नज़र आ रहे हैं, न्यू तो कोई पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आया अभी तक। ओके, कमिटमेंट का कार्ड आया है, डिक्रीज का कार्ड आया है, ऑप्टिमिज्म, ओके सो कमिटमेंट, इवेंट साइकिल, कॉन्शियसनेस। ओके, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली एक साइकिल को ख़त्म करके दूसरे साइकिल में जंप कर रहे हैं लिब्रा। आई गेस लिब्रा इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वीनस रूल करता है लिब्रा के उसमें। तो इस पूरे साल में वीनस का बहुत ज़्यादा प्रभाव है रिलेशनशिप के ऊपर, तभी लोगों के कहीं ना कहीं सेपरेशन हो रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, कुछ ना कुछ। तो वीनस का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और लिब्रा इसको रूल करता है। तो लिब्रा यानी कि जस्टिस जहाँ पे मिलना चाहिए वहीं पर मिलेगा। कुछ चीज़ में अगर बैलेंस नहीं था रिलेशनशिप में, इस साल आपको बैलेंस करता हुआ यूनिवर्स बता रहा है कि अपने रिलेशनशिप्स में बैलेंस करिए। कोई मैसेज है बैलेंस करने का, या तो रिलेशनशिप टूट जाएगा या तो उस रिलेशनशिप में बहुत सारी चेंजेस आएंगी। ये वीनस की स्ट्रॉन्ग साइंस होती है जो लिब्रा पे रूल करता है। तो और लिब्रा तो आपकी खुद की एनर्जी है लिब्रा। तो कमिटमेंट का कार्ड ये कहता है दैट अब टाइम आ गया है कि आपको एक बैलेंस लाइफ में लाना है अपने, और आपकी लाइफ में बैलेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको कोई पार्टनर की अभी क्रेविंग बहुत ज़्यादा है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने लिए अब सोचना चाहिए, लाइक अपने ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक का कार्ड ये कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। लाइक लोगों के बारे में आप कुछ गलत चीज़ें सोचने लग जाते हो, नेगेटिव थॉट्स कि ये पर्सन मेरे लिए नहीं है। तो वो कमिटमेंट यानी कि अगर अब यूनिवर्स आपको कहता है कि अब आपको दस्तखत करना है, लाइक अब आपको अपने लाइफ के पन्नों पे दस्तखत करना है कि मैं अब कमिटमेंट में जा रही हूँ। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कई जगह तो आप लोगों की मैरिज भी यहाँ पे आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आप ग्लो करोगे। कई लोग तो प्री वेडिंग शूट्स वगैरह बहुत कुछ करवा रहे हैं, बहुत कुछ होगा। लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग इस मतलब ये सितंबर तक का कोई प्रॉपर दस्तखत हो जाएगा आपका कहीं पे, लाइक कमिटमेंट की तरफ, यू नो, पॉजिटिव की तरफ, नॉट इन अ नेगेटिव वे, पॉजिटिव की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास कोई आ रहा है। लेकिन आपकी वही एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली, या तो कोई एक ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में, लेडी फीमेल एनर्जीज, जो आपके लाइफ में कोई भी आते हैं तो उनको कट ऑफ कर देते हैं। लाइक कोई न्यू पर्सन आता है,
कोई ऐसी बातें ये बोल देती है जिससे वो पर्सन चला जाता है आपके लाइफ से। तो ये जो चला जाने वाली बात है ना कि कोई आता है या चला जाता है, आता है चला जाता है, ये चीज़ जो है बैलेंस आपको खुद करना है लिब्रा। तो किसी और को, किसी थर्ड पार्टी को, बाहर के लोगों को इन्वॉल्वमेंट नहीं। और थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं कि कोई तीसरा बंदा, थर्ड पार्टी का मतलब ये भी होता है कि हमारे माइंड थॉट्स में हम लोग क्या क्या नेगेटिविटी पाल रहे हैं, यू नो, कि इस पर्सन को लेके नेगेटिविटी है, किसी और को लेके नेगेटिविटी है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको बोला जा रहा है कि आपको इस चीज़ का ध्यान मतलब रखना है। ओके, सो ये मैं स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक कर रही हूँ। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। चलिए नेक्स्ट साइन पे चलते हैं। गाइस, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप लोग देखते हैं मेरे चैनल को। तो नेक्स्ट है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लाइफ में कौन न्यू पर्सन आ रहे हैं, देखते हैं। स्कॉर्पियो के लाइफ में न्यू पर्सन कौन आ रहे हैं, देखते हैं। स्कॉर्पियो के लाइफ में न्यू पर्सन कौन आ रहे हैं, देखते हैं। न्यू पर्सन या ओल्ड पर्सन कौन आ रहे हैं स्कॉर्पियोस की लाइफ में सितंबर तक। ओह माय गॉड, द डेविल आ गया यहाँ पे तो। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है बॉटम ऑफ द डेक में। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली आप लोग मैरिज रिलेशन में डिसबैलेंस फील कर रहे हो। जस्टिस का कार्ड इन द सेंटर में, और एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स। स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं पहले तो, या फिर किसी कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वारियस। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो यहाँ पे स्ट्रॉन्गली दैट आप को जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं या आ रहे हैं, ठीक है, विद द 7 ऑफ कप्स। लाइक बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आसपास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप देखेंगे तो आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं इस ऑप्शन को लेके, बट मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा पैशनेट फील नहीं कर रहे हो, जैसे कि जैसे पहले जिस तरह से आप पैशनेट फील करते थे। तो आपका ऐसा लग रहा है आप लोगों में से जिनके किसी के भी चार्ट में स्कॉर्पियो है, उनका मुझे यहाँ पे डिवोर्स होता हुआ नज़र आ रहा है, सेपरेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक सिचुएशन। डेविल का कार्ड हमेशा बोलता है कि कोई पास्ट पर्सन की एनर्जी जो बहुत टाइम से आपको डिस्टर्ब कर रही है, और आपको एक तरह से ऑब्सेशन है इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं। इस ऑब्सेशन से आप निकलते हुए नहीं, मतलब मुझे लगता है कि आपके लाइफ में दो वेज चल रहे हैं। या तो अभी आपका एक सेपरेशन पीरियड हो रहा है जहाँ पे आप ऑप्शंस देख रहे हो, और आपका एट द सेम टाइम सेपरेशन पीरियड चल रहा है स्कॉर्पियो। एंड लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टीज़, फोर्थ पार्टीज़, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज बर्डन सम बनते जा रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहे हो स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है। लाइक कम्प्लीटली नेगेटिव सोच रहे हो आप अपनी लाइफ के बारे में। लाइक मेरे लाइफ में ये पर्सन ने मेरे को रूल करा हुआ है, ये पर्सन मेरे को कुछ करने नहीं देते हैं, ये पर्सन, मतलब ये जो तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसे सच आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन आप
पास्ट पर्सन की एनर्जी में स्टकअप एनर्जी फील कर रहे हो। ओके, तो पास्ट पर्सन ही जो आपको काइंड ऑफ खींचता है अपनी तरफ स्कॉर्पियो। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन से। लाइक इनके लाइफ में मतलब आप उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे हो, इनसे हट नहीं पा रहे हो। और यही ऑब्सेशन कहीं ना कहीं 10 ऑफ वॉन्ड्स एक तरह से आपके लिए बैगेज है, पास्ट की बैगेज जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वो पास्ट की बैगेज को आपको रिमूव करना है, तभी आप ये जस्टिस होगा आपकी लाइफ में, तभी आपके लाइफ में जस्टिस, आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको बाहर और चीज़ें। बिकॉज मुझे लग रहा है आप इस पर्सन के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई मैरिज से रिलेटेड मुझे लग रहा है आप इस पर्सन के साथ मैरिड हो, वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं कोई, या फिर कोई डिवोर्सी भी हो सकते हैं जिनके साथ आप लोग डील कर रहे हो। ठीक है स्कॉर्पियो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टॉक्सिक सिचुएशन में हो इस टाइम में। लाइक मैरिज भी आपको चाहिए और आपको ऑब्सेशन भी एट द सेम टाइम हो रहा है। तो ये पास्ट की बैगेजेस से आपको निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अपने आप को तभी बैलेंस कर पाओगे जब आप पास्ट की एनर्जी से निकलोगे स्कॉर्पियो। और वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है कि आप स्टक महसूस कर रहे हो, आप पास्ट में अटके हुए हो। और ये कहीं तरह से आपके डेविल की एनर्जी भी बताता है कि ये पर्सन जो है बार बार आपको ऑब्सेशन में आपको अपनी तरफ खींचते हैं, या फिर इसी तरीके का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है जो आपके कोई आप किसी ट्विन फ्लेम से भी डील कर सकते हो स्कॉर्पियो। आप किसी ट्विन फ्लेम के साथ हो अभी इस टाइम में, लाइक कोई ट्विन फ्लेम है जो आप जिनके साथ हो अभी। हाँ, बट यहाँ पे फैमिली की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे मुझे लग रहा है फैमिली मेम्बर्स इंटरफेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप में। ओके, एंड ऐसा होता है कि कभी अच्छा होता है आपके साथ, उसके बाद अचानक से एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आ जाती है और वो चीज़ बढ़ जाती है जब ये फैमिली मेम्बर्स इंटरफेयर करते हैं आपकी लाइफ में। तो अभी आपके माइंड में ये चल रहा है कि आपको ऑप्शंस देखना चाहिए या नहीं, और आप कहीं ना कहीं ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आई कैन सी द स्नेक एंड द लैडर। इस पिक्चर में स्नेक और लैडर, अगर सांप सीढ़ी का खेल, तो सांप सीढ़ी का खेल हो रहा है यहाँ पे आपके साथ। फ्यूचर में हो सकता है सांप सीढ़ी का खेल वो है कि आप ऊपर चढ़ते हो, फिर आप अच्छा, तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, लेकिन जो ऑप्शन आपको पसंद आते हैं वो आपको कहीं ना कहीं डंक मार देते हैं। लाइक आप ऊपर चढ़ते हो लैडर के साथ, फिर सांप जो है आपको डस लेता है, और फिर वह बहुत सारे स्नेक्स भी है। मतलब सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते, कुछ स्नेक टाइप एनर्जी भी कैरी करते हैं, लाइक जो अपने फ़ायदे के लिए देखेंगे आपको। तो वो नेगेटिव एक तरह से नेगेटिव पैटर्न ही हुआ ना ये, इस एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आपके पास पर्सन आपकी तरफ कॉन्फ्लिक्ट लेके आएंगे। लाइक मुझे यहाँ पे कोई लव की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही, बट मुझे लग रहा है ऑप्शंस होगा आपके पास। तो आपको वाइजली, यूनिवर्स कह रहा है आपको वाइजली अपने ऑप्शंस को चूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रॉम द ओरेकल्स क्या मैसेजेस आते हैं आपके पास। The vast universe, the honoring path, happy success. ओके, सो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपकी इंटेंशन है कि आप रिकग्नाइज्ड हो जाए सबके सामने। लाइक आप अभी बहुत ज़्यादा हाई इंट्यूटिव एनर्जी में है अभी स्कॉर्पियो आप, और स्पिरिट यानी कि यूनिवर्स आपके साथ कनेक्टेड है। और काफ़ी लोग अपने जॉब में, करियर में बहुत अच्छा भी करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है आपको लाइक यू वांट सम हैप्पी सक्सेस, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं आप इस पर्सन के साथ। तो ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग को जस्टिस मिल रहा है, आप लोग को सेपरेशन हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, और उसके बाद आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड यू आर वेरी हैप्पी विद इट।
एंड यू आर इन योर लाइमलाइट, मतलब आप अपने उस जोन में हो कि यू नो हैप्पी जोन, मतलब कि इंडिपेंडेंट लाइफ दिखाई दे रही है मुझे। उसके बाद आपकी इंडिपेंडेंट वर्थ, आपको अपनी वर्थ पता चलेगी इसके बाद। तो उसके बाद जब आप सबके लाइमलाइट में आओगे, सबके सामने ऐसे दिखोगे, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको खुलेंगे, आपके द्वार खुल जाएंगे कि यार इतना सारा ऑप्शन। आप फिर पगला जाओगे कि यार मुझे क्या चूज़ करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। चलिए नेक्स्ट राशि में जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं थोड़ा सा लाइक बिफोर आई बिगिन सेजिटेरियस, मैं थोड़ा पानी पी के आती हूँ। सॉरी गाइस। ओके, तो नेक्स्ट राशि हमारी है सेजिटेरियस, है ना। नेक्स्ट राशि है सेजिटेरियस। तो देखते हैं सेजिटेरियस की एनर्जीज क्या आ रही हैं, उनके पास कौन आने वाले हैं, न्यू पर्सन, ओल्ड पर्सन, कौन उनके पास आने वाले हैं, सेजिटेरियस कौन आने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, डिस्प्ले में भी। सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग इन वीनस। सैजिटेरियस के पास कौन आ रहे हैं पर्सन, न्यू ओल्ड सैजिटेरियस के पास कौन आ रहे हैं। Okay, oh my god. Okay, so Sagittarius, past person returns. सैजिटेरियस, मुझे आपके एनर्जी में पास्ट पर्सन की रिटर्न, वापसी, रिकन्सिलेशन तो नहीं, बट मुझे पास्ट पर्सन की वापसी की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपने किसी पास्ट पर्सन के साथ यहाँ पे डील कर रहे थे, किसी फैमिली मेम्बर या फैमिली रिलेटिव्स के, या फिर किसी ऐसी कम्युनिटी से जहाँ से आप बहुत सालों तक अटैच्ड हैं। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं विद द क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन। हालांकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, ये बहुत ज़्यादा फियर में है, नेगेटिविटीज़ में भी है। बट ये पर्सन ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं सैजीज,
तो मुझे ये रोमांटिक प्रपोजल ऑफर्स लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पास, एंड दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू। ये कोई पर्सन है जो आपसे डिस्टेंस में रहते हैं, फैमिली इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में, और ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड बट इनको एक डर बहुत ज़्यादा सता रहा है साइजीज़, वो ये है कि कहीं ये हेस्ट डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं इस चक्कर में, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक हेस्ट डिसीजन, एक कम्युनिकेशन, I guess they are blocking you in the communication, but they are very much they are in their own power, I feel। ये कोई ऐसे पर्सन है जो अभी completely ये सब रिलेशनशिप से अलग हैं, and they are going through a lot अभी, because they are not well also, उनकी तबीयत भी कोई सही नहीं चल रही। दे आर गोइंग थ्रू अ हीलिंग प्रोसेस एज वेल, रिलैक्सेशन मोड में है अभी वो, बट एट द सेम टाइम दे आर हैविंग टू कम्युनिकेट विद यू। ये आपसे बात करना चाहते हैं, एंड समवेयर दे आर कटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन एज वेल। तो या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, एंड ब्लॉक करने के बाद ये अपने एनर्जी में रहते हैं और फिर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, इस तरह की एनर्जी पिकअप कर रही हूँ मैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ डील कर रहे हैं यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर सकते हैं। वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर कोई दूसरे सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, लाइक एरिस, लियो, दूसरे सैजिटेरियस जिनके चार्ट्स में सैजिटेरियस हैं। बट यहाँ पे पाइसेस एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ बहुत ज़्यादा, एंड वर्गो भी स्ट्रॉन्ग है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आप दोनों एक डिवाइन कनेक्शन में हैं। अब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फासला है, डिस्टेंस है दिखाई दे रहा है मुझे, और कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है दोनों के बीच में। तो ये पर्सन आपकी तरफ आते आते मुझे लग रहा है ब्लॉकेजेस आ रहे हैं कुछ। तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, आपसे चीज़ें सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनका सोचना ये है कि कोई जल्दबाजी में फ़ैसला ये ना करे, लाइक हेस्टीनेस, कोई ऐसे एक्शन ये करना नहीं चाह रहे, बिकॉज ये वो उस जोन में ही नहीं है अभी। इनके पास अभी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अभी हीलिंग प्रोसेस में है, ये कम्प्लीटली डिटैच है, किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन से भी ये डिटैच कर रहे हैं अपने आप को, बट एट द सेम टाइम दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो इनके पास आपके लिए फीलिंग्स हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ। रीयूनियन भी मुझे यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में, लाइक बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएशन, या फिर आपके पास कोई न्यू पर्सन भी आ सकते हैं। एस ऑफ कप्स के साथ कोई न्यू बिगनिंग, आपकी कोई न्यू पर्सन आपके पास आ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस एनर्जी। अभी आप उनसे शायद बात करते हुए नज़र तो आ रहे हो, बट लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं पास्ट पर्सन को भी अपने लाइफ से पूरी तरह से अभी हटा नहीं पाए हो, या तो पास्ट एंड न्यू दोनों ही आ रहे हैं आपके पास। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास भी ऑप्शन है 2 3 2। ओके, तो चलिए देखते हैं ओरेकल में से क्या आपके लिए गाइडेंस आती है। द लविंग वुमन, विक्टिम मेंटालिटी, फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तो ये कोई फ्रेंड है जो आपके पास आ रहे हैं, ओके। ये कोई फ्रेंड्स हैं जो आपके पास आ रहे हैं, कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स
कलीग्स हो सकते हैं जहाँ आप ऑफिस में काम करते हैं, एंड यू आर सराउंडेड विद लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है जी। तो मुझे लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, बट आप एक विक्टिम मेंट, आपकी कॉन्शियसनेस पता नहीं क्यों आपको रोक रही है इन सब के साथ काम करने पे, या फिर इनसे बात करने पे, किसी तरह के आगे बढ़ने पे आपको आपकी कॉन्शियसनेस रोक रही है। लाइक ये एनर्जी समझ नहीं आ रही मेरे को। तो ये हो सकता है कि आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ है लाइक सैजिटेरियस, तो उसकी एनर्जीज आप बहुत ज़्यादा लेके घूम रहे हैं। लाइक पास्ट की बैगेज को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन लेके घूम रहे हैं। पास्ट के लोगों को आप याद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको ये फील होता है बात बात पे कि मुझे तो लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। लाइक मेरे को कोई खुश रहने ही नहीं देता। ओके, तो इस तरह की एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ कि मुझे तो मैं तो पास्ट की चीज़ों में ही अटका रहता हूँ या अटकी रहती हूँ, और मुझे तो कोई कुछ मतलब कोई आपको ये लगता है कि कोई आपको इज़्ज़त नहीं करता है। मतलब आपकी लाइफ इतनी हेल बन चुकी है कि आपको सबका पीड़ा लेके चलना पड़ता है, सबका पीड़ा लेके चलना पड़ता है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी पिकअप हो रही है। आपने बहुत मेहनत किया है किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में जो कि अभी क्रॉस रोड्स पे है, बट आपने अपने टारगेट सेट करा था इस रिलेशनशिप में कुछ करने का, और वो चीज़ हो चुका है काइंड ऑफ लाइक वो अब उस तरफ बढ़ रहा है कि अब आपको रिजल्ट की अपेक्षा है। जैसे हम लोग करते हैं ना कि कुछ चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, लाइक हमने कोई सेटअप, हमने कोई गेम प्लान किया है, हमने कोई अपना पूरा पूरा सेट कर दिया है कि मेरी लाइफ में ऐसे हो सकता है, हो जाए तो अच्छा है, बट अभी उसका रिज़ल्ट दिखता हुआ आपको आप उस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। अभी भी आप उस रिज़ल्ट का कहीं ना कहीं वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ, बट यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू पास्ट एनर्जीज। तो वो बर्डन आपको रिलीज़ करने को यूनिवर्स कह रहा है, क्योंकि जब तक आप ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे सैजीज, देन आपके पास ये जो न्यू लोग अभी जो दिख रहे हैं, आप जो जिनसे बातें कर रहे हैं दिख रहे हैं, ये पूरी तरह से मतलब आपकी एनर्जी में नहीं घुस पाएंगे, पूरी तरह से आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। तो इट्स लाइक तब ऐसा होगा कि लाइक मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में। ओके, तो यस, रिकन्सिलेशन आपका आ रहा है, बट बहुत ही स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ पास्ट पर्सन, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इनके साथ रिकन्सिलेशन करना है या नहीं करना है। ये तो आपकी तरफ आ रहे हैं, बट ये आपकी तरफ भी आ सकते हैं और आप इनकी तरफ भी जा सकते हैं। तो मतलब इस तरह से भी आप एनर्जी लीजिए, क्योंकि ये जो पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा अभी उस एनर्जी में नहीं है कि ये आपसे कोई कम्युनिकेशन करें एंड ऑल दैट। इन्होंने सब चीज़ें ब्लॉक करी हुई है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। और जो आपके न्यू पर्सन्स हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज पास्ट को आपने होल्ड करा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर लाइक कम्प्लीटली है कि आप क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ के साथ। तो चलिए कैप्रीज का देखते हैं आप। कैप्रिकॉन की एनर्जी में कौन आ रहा है। कैप्रिकॉन के पास न्यू लव, ओल्ड लव कौन आ रहा है। कैप्रिकॉन के पास न्यू लव, ओल्ड लव कौन आ रहा है, देखते हैं। कैप्रिकॉन्स के पास न्यू लव, ओल्ड लव कौन आ रहा है। ओह, 3 कार्ड्स आ गए, चलिए ले लेते हैं। टावर,
जी आप तो अभी भी उसी एनर्जी पे हो, आप लोग अभी भी उसी एनर्जीज पे हो। Capricorn, you are so obsessed with someone. Okay. केप्रीज आपकी एनर्जी, डेविल की एनर्जी यहाँ आ गई है। आप किसी एम्प्रेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और आपके यहाँ पे थर्ड पार्टी की सिचुएशन डेफिनेटली दिखाई दे रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल। ओके, तो थर्ड पार्टी पक्का से थी आपके इस रिलेशनशिप में। तो ये पर्सन जो है दे वॉन्ट टू रिकनसाइल विथ यू। ये कोई पास्ट पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं केप्रीज, बट दे आर वेरी हर्ट। वो बहुत ज़्यादा हर्ट है आपसे। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तीन लोग मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। ये पर्सन अभी हीलिंग जोन में है, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक डेविल की एनर्जी में हो, मतलब कि ऑब्सेशन में हो आप। और अच्छा, मुझे और एक चीज़ दिखा, ये पर्सन जो है आपकी एनर्जी से कम्प्लीटली बाहर आ चुके हैं। लाइक ये पर्सन एक एम्प्रेस की एनर्जी में है। लाइक यू नो, ये अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। लाइक दे आर नॉट फोकस्ड ऑन यू, दे आर फोकस्ड ऑन देयर एनर्जी। ये अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने ब्यूटी पे फोकस कर रहे हैं, अपने लुक्स, अपने आप को नर्चर कर रहे हैं। लाइक किसी और को नर्चर करने का इनका इतना मकसद नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हर्ट भी हैं आपसे विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये बहुत आगे की, अगर किसी के साथ कमिटमेंट करेंगे या किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आगे की बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी ये सिंगल एनर्जी में ही है, अभी ये किसी को डेट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। बट येस, इनके माइंड में रिकन्सिलेशन है। कहीं ना कहीं आपके बारे में, आपकी पास्ट मेमोरीज़ को याद करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक टावर मोमेंट ज़रूर आ रहा है। लाइक मे बी इन द मंथ ऑफ सितंबर एक टावर मोमेंट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे फैमिली की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पे सोशली लोगों को पता चल जाएगा कुछ, और उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बातें होंगी। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन कुछ ऑफ़र लेके आपकी तरफ आ रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। बट ये कोई बिज़नेस ऑफ़र दिखाई दे रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। मुझे ये लव रिलेशनशिप की ऑफ़र नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो, सब कुछ हो, बट अभी इनका माइंड ये हो रहा है कि ये बिज़नेस की तरफ आपको, मतलब बिज़नेस, मतलब पैसे से, लाइक इस तरह की एनर्जी में पिकअप कर रही हूँ। लाइक पैसे की वजह से ये आपके पास कुछ बिजनेस की वजह से आना चाहते हैं, नॉट विद द इंटेंशन ऑफ हार्ट कनेक्शन रिलेशनशिप से आपके पास नहीं आना चाह रहे, एक पैसे से आना चाह रहे हैं आपके पास। ये है एनर्जीज। आप लोग किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। मुझे कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करने पड़ेंगे और क्लैरिटी के लिए, बिकॉज मुझे 1-2 चीज़ें अभी भी आपकी क्लियर नहीं हो रही हैं यहाँ पे। वर्ल्ड का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा, लाइक ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनके पास कोई और भी पर्सन है। टॉरस, वर्गो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ये किसी वर्गो के साथ कंपेयर कर रहे हैं आपको, या फिर वर्गो एंड ये वर्गो जो है इनके साथ बहुत ज़्यादा लाइक इमोशनली अटैच्ड हैं, और इनकी एनर्जी लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो है। बट वो इस चीज़ से बहुत इनको प्रॉब्लम हो रही है।
एंड बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इन ये हो सकता है ये पर्सन से मैरिड हो, तो इनकी मैरिज में बहुत डिसअपॉइंटमेंट आई है। लाइक इनको जिस तरह से मैरिज चाहिए था उनको मिला नहीं है। तो या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे, या फिर जैसे भी आप देख सकते हैं, या आपको जगल कर रहे हैं उस पर्सन के साथ। ओके, एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहते हैं कि रिकन्सिलेशन ये आपके साथ चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन ये उनके साथ भी चाहते हैं। तो इट्स लाइक वेरी वेरी वियर्ड एनर्जी, वेरी वेरी वियर्ड एनर्जी। इनको होप, इनको ऐसा, इनके विश फुलफिलमेंट है। पता नहीं ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनके पास, ये पर्सन के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं जो मैं देख पा रही हूँ कैप्री। ये पर्सन मतलब ऐसा मत सोचना कि एकदम से आपके पास आ जाएंगे, नो, नेवर गोना हैपन दैट। बट इट्स लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन के पास बहुत सारा ऑप्शन है। आप किसी लियो से डील कर सकते हैं, या लियो उनके चार्ट्स में है। ऑफ कोर्स ये आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, आप एक होप है उनके लिए, बट लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन का पाथ जो है थोड़ा डेविएट हो जाएगा कहीं पे, आपकी तरफ आते आते कहीं और ये गुमराह हो जाएंगे, गुमराह क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कुछ लोग इनको बोल दें, या फिर इनको खुद के ही इनके इंट्यूशन, मतलब कुछ एक तो मुझे दिखाई दे रहा है, ये इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप किसी लियो से डील कर सकते हैं, लियो उनके चार्ट्स में। ओके, तो ग्रेट अचीवमेंट बिहाइंड द मास्क, हीलिंग लाइट। आई एम सॉरी बट आप इस पर्सन को ट्रस्ट मत करिएगा, क्योंकि ये पर्सन एक मकसद से आपके पास आ रहे हैं, और वो मकसद मैं कोई बुरा मकसद नहीं बोलूँगी, बट इस पर्सन के ने मास्क पहना हुआ है किसी चीज़ का, और मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन इस पर्सन को ये लगता है कि अगर ये आपके पास आपको जीत ले, मतलब आपको ना ये ब्रेड क्रम्स भी दे सकते हैं, कि बता दे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, और इसी बात का इनको बहुत ज़्यादा घमंड है। वो कहते हैं ना यूनिवर्स की तरफ से इनका बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं अभी, तो वो वाली मुझे एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। तो अगर केपटी से आपके पास आएंगे भी ना, तो इट्स लाइक कोई मकसद से आएंगे। लाइक अब मैं इतना डिटेल नहीं बता पाऊँगी कि क्या मकसद है, बट डेफिनेटली ये कुछ अचीव करना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में कॉल बैक करके, बट ये अपने तरफ से कोई एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। छोटे मोटे एक्शन जो होंगे वो आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन नहीं करेंगे। ये मुझे यहाँ पे मतलब ये बड़े वो हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी या जाऊँगा, ये आएगा मेरे पास या ये आएगी मेरे पास, इस तरह की एनर्जी है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं एक्वारियस के पास कौन आ रहा है। एक्वारियस के पास कौन आता है? एक्वारियस के पास कौन आता है? गाइस एक सेकंड, मेरी ना बर्ड थोड़ी सी परेशान है। एक्चुअली मेरी बर्ड जो है
वो बीच बीच में ना थोड़ी एंग्शियस हो जाती है, तो उसको जाके ना बोलना पड़ता है कि मैं इधर ही हूँ। वो परेशान हो जाती है एक्चुअली, उसको ना अकेले छोड़ती नहीं हूँ मैं, तो उसको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। तो चलिए एक्वारियस की देखते हैं कि कौन आ रहे हैं एक्वारियस आपके पास, न्यू एंड ओल्ड पर्सन। एक्वारियस के पास कौन आ रहे हैं, न्यू ओल्ड पर्सन। ओके, सो एक्वारियस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो आप ओल्ड ओल्ड पर्सन के बारे में बहुत सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी कोई आपके पास आ नहीं रहा है, लाइक थिंग्स आर ऑन द स्टेबल वेटिंग पीरियड। इनफैक्ट आई फील कि आप एक ऐसे एनर्जी में हैं जहाँ पे आप लोगों को अपने से दूर कर रहे हैं, लाइक यू नो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं करेक्ट पर्सन को, लाइक आप अभी भी प्रे कर रहे हैं करेक्ट पर्सन के लिए, बट यहाँ पे मुझे वेटिंग पीरियड दिखाई दे रहा है, आप वेट कर रहे हैं किसी के लिए। और यहाँ पे थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस दिखाई दे रही है मुझे। ये आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं या ये कोई ऐसे आपके कोई पर्सन है जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स इंटरफेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं। इनका ये बहुत गुस्से में है बिकॉज फाइट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, यस। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कोई फाइट्स चल रही हैं, आपके फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइक इन्वॉल्व्ड हैं आपके इस रिश्ते में, और ये आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। एंड बट आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक जंग चल रहा है, दो जंग चल रहे हैं, एक इमोशंस का और एक लाइज एंड ट्रिकरी का। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ चीटिंग हुई है इस रिश्ते में, लाइक अगर आपके साथ चीटिंग हुई है या आपने चीट किया है, तो यहाँ पे इमोशंस के साथ एक लाइक तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे कि इमोशंस को ना नीचे अगर आप कार्ड्स को ऐसे देखोगे, मैजिशियन के कार्ड को देखो, इमोशंस को नीचे दिया हुआ है और लाइज और ट्रिकरी को एकदम ऊपर रखा हुआ है। लाइक उस पार्ट को जो आपके लाइज एंड ट्रिकरी, जो आपने झूठ बोला है या वट एवर चीट किया है, उस चीज़ को इतना ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी में दिया गया है, और जो इमोशंस हैं आपके मन के, जो इमोशंस हैं उस चीज़ को नीचे दबा दिया गया है। तो लोग आपको उस लाइमलाइट में देख रहे हैं कि आप एक चीपस्टर है, चीटर है, लेकिन आपके नीचे जो आपका इमोशंस है, जो आप लव पाना चाह रहे, देना चाह रहे, वो कोई यहाँ पे देख नहीं रहा है। और आपके पर्सन के साथ भी सेम चीज़ें हो रही हैं। एंड यहाँ पे आपके पर्सन के साथ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। जब भी आपके पर्सन आपके बारे में कोई बात करते हैं अपने फैमिली मेम्बर से, तो यहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, और वो लोग इस चीज़ को मैनिपुलेटिव वे में ऐसे बोलते हैं कि ये एक्वा तो आपके लिए सही नहीं है। ओके, तो जजमेंट के साथ आपको ये बोला चाह रहा है कि अभी आपको और वेट करना पड़ेगा। इस कोई भी आपके पास आएंगे तो अपने शैडो वर्क पे काम करिए। लाइक अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आप अपनी ऐसी एनर्जीज़ में हैं जहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए, तो आप अभी भी उस शैडो वर्क पे काम करिए। लाइक ये आपको बोला जा रहा है, लाइक शैडो वर्क, लाइक लिटरली अपने नेगेटिव एनर्जीज़ को आप दूर करिए जितना हो सकते हैं। तो ओरेकल्स में से देख लेते हैं क्या आपके पास
फियर की एनर्जी पिक कर रही हूँ, ट्रू लव, डिस्कवरी। आप लोगों में से कई लोग बैक एंड फोर्थ हो रहे सिचुएशन में कि रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको किसी तरीके का डर है, और ये डर आपको ट्रू लव की है कि कि फिर से धोखा तो नहीं मिलेगा मुझे, फिर से कुछ चीटिंग होगा ये, तो फिर आपको बोला जा रहा है कि आप डिस्कवरी, आपके इंटेंशन प्योर होने चाहिए। लाइक क्या आपके इंटेंशन है कि मैं परखिए, लाइक हीरे को परखिए। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो हमेशा वो गलत होता रहेगा। तो आप अपने पर्सन को लाइक परखिए, माफ़ करिए उनकी चीज़ों को, लाइक इस चीज़ को आप ड्रैग मत करिए। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपको वेटिंग के लिए बोला जा रहा है कि कोई आपके पास ज़रूर आएगा, ट्रू लव आपके पास ज़रूर आएगा, लेकिन थोड़ा आपको वेट करना होगा। पहले ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, ये थर्ड पार्टी रिमूवल आपको करना पड़ेगा कि किसी के भी आपको इंटरफेरेंस अपने रिश्ते में नहीं डालना है। दिस इज़ लाइक वेरी स्ट्रांगली आई एम गेटिंग। तो जो भी आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं उनको आपको दूर रखना ही है। ओके, तो ये चीज़ मैं पिक कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत टाइम से कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी चल रही है आपकी। चलिए अब देखते हैं पाइसेस के यहाँ पे कौन आ रहा है। पाइसेस यानी कि मीन राशि के पास न्यू पर्सन, ओल्ड पर्सन कौन आ रहे हैं पाइसेस के पास। न्यू पर्सन, ओल्ड पर्सन, पाइसेस की एनर्जी क्या होने वाली है। ये लास्ट ज़ोडिएक है, ठीक है, कि पाइसेस के पास न्यू पर्सन, ओल्ड पर्सन कौन आने जा रहा है। ये लास्ट ज़ोडिएक है गाइस। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है। पर्सनल बुकिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। पाइसेस के पास कौन आ रहा है। आप लोग किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस या एरीज से डील कर रहे हैं या फिर सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं पाइसेस यहाँ पे। और आपके पास पर्सन आ रहे हैं या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से भी आप डील करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो। ओके तो यहाँ पे कोई सच्चाई आपको पता चली है आपके पर्सन की एंड पास्ट पर्सन की। यहाँ पे जो मैं पिकअप कर रही हूँ कि यहाँ पे कोई आपके पास आ नहीं रहे हैं, बट यहाँ पे आप अपने पास्ट पर्सन की कोई सच्चाई को लाइक लेके आ रहे हो, या फिर पास्ट पर्सन की कोई सच्चाई आपको पता चली है, लाइक जजमेंट पास कर रहे हो कि, या मुझे जो लग रहा है आप जजमेंट पास कर रहे हो कि ये पर्सन मेरे पास आएंगे, ये पर्सन मेरे पास आएंगे, बट ऐसा नहीं है। लाइक आप इस पर्सन को होल्ड ऑन करके रखा है आपने। और ये पर्सन है, आप इनको देख रहे हो कि ये बहुत नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग है, बट लेकिन ये पर्सन आपके लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आपको जिसने अकेला छोड़ दिया है काइंड ऑफ। और आप इस पर्सन को लाइक बहुत ज़्यादा देखते हो सोशल मीडिया के थ्रू, और इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हो। बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस में भी हो इस पर्सन को लेकर।
ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दो साइड से सोच रहे हो, लाइक आपको लग रहा है ये पर्सन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, तो इस तरह की एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ। बट ये पर्सन मुझे कहीं से आपकी तरफ आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट आप जो है जजमेंट पास कर रहे हो कि ये पर्सन आएंगे काइंड ऑफ। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस से डील कर रहे हो, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप इस पर्सन के बारे में भी सोचते हो कि ये पर्सन भी अकेले हो गए हैं एंड इनके पास कोई नहीं है, आप ये भी सोचते हो। बट मुझे लगता है यू आर वेरी ऑब्सेस्ड नहीं बोलूँगी, बट इट्स लाइक यू आर कीपिंग एन आई ऑन दिस पर्सन, कि पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। सॉरी, I think you need to even sleep also, because यहाँ पे you're having a lot of sleepless nights इस person के लिए, and which is like यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये पर्सन कहीं से मुझे आपकी तरफ आते हुए नहीं दिखाई दे रहे, बट यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विथ समबडी, तो कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लाइक टोटली न्यू पर्सन। ये आपसे यंग भी हो सकते हैं उम्र में, ये आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, न्यू पर्सन। ओके, तो चलिए ओरेकल में से देखते हैं कि लाइक क्या मैसेजेस हैं। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपका। ओके, तो आपकी एनर्जी वैसे करेज की है, तो मतलब एनर्जी वाइज जो मैं पिक कर रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, आप यू आर जस्ट बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग जैसे जैसा हो रहा है। और अभी एक कॉन्फ्लिक्टिंग टाइम चल रहा है आपके माइंड में कि ये पर्सन आएंगे, नहीं आएंगे, नए पर्सन आएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी चल रही है। बट लाइक यूनिवर्स कह रहा है कि आपको एक स्टेबिलिटी की तलाश है, लाइक जो आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, स्टेबलाइज करे और अबंडेंट हो, जो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, एरीज, या फिर एरीज उनके चार्ट में है। ठीक है, तो ये मुझे आते हुए आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं। यस, तो मुझे ये भी और एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपने किसी चीज़ को अपने एक सीक्रेट बात है जो आपने शायद किसी को बताई नहीं है, एंड यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग। तो आप किसी को लाइक करते हैं और ये आपने किसी को बात नहीं बताई है काइंड ऑफ, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा कैजुअल है, उस चीज़ से आप निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, लाइक यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, एंड आप एक न्यू लाइफ शुरू कर रहे हो अपनी, विच इज़ लाइक वेरी वेरी गुड। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है गाइस देन प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलती हूँ आपसे सितंबर की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।